तो 3 मिनट आपका काफी रहे बायोमेट्रिक एवं चेक स्लिप को भरने के लिए। अगर यह 3 मिनट आप वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका हो सके कि आप आईएएस भवन में जाए और फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़े, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को फिलअप नहीं करना है और गलती के कारण हो सके आप फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़कर और इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और आसानी भाषा में आपको समझाएंगे और भरने का तरीका बताएंगे। तो वीडियो में आगे तक बनिएगा और सभी को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज जैसे कि हमने बताया पहले कि 3 मिनट काफी है, तो 3 मिनट में हम आपका फॉर्म फिलअप करा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए मोबाइल स्क्रीन को देखकर। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि आपको चेक स्लिप डाउनलोड कर लेना है। अभी तक डाउनलोड नहीं किए थे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद हम बिल्कुल बता रहे हैं कि उसे फिलअप करना है, यानी कि आपको साइबर कैफ से निकलवा लेना है और दोनों साइड करके निकलवा लीजिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं फिलअप कैसे करें। तो सबसे पहले हिंदी में आपका नाम पूछ रहा है, तो हिंदी में अपना नाम लिखिएगा, वही नाम लिखिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में यानी कि कैपिटल लेटर में नाम लिखिएगा, वही नाम लिखिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पर था, यानी कि बीसीईसी के एडमिट कार्ड पर जो था वही नाम लिखना है। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं बीसीईसी 2022 क्रमांक, यानी कि रोल नंबर। एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर दिया है वही रोल नंबर लिखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, रोल नंबर। आगे उसके बाद डिस्कस करते हैं कोटि। अब कोटि में बहुत बच्चे करते हैं कौन सा कोटि लिखे, आरसीजी यानी गर्ल्स है तो आरसीजी लिखे, या डीक्यू विकलांग है तो डीक्यू कैटेगरी लिखे, या हम जनरल से आते हैं तो यूआर कैटेगरी लिखे, या हम कास्ट कैटेगरी जैसे एसटी एससी से आते हैं तो एसटी एससी लिखे। बिल्कुल आप सही समझेंगे, आपको कास्ट कैटेगरी लिखना है। तो कास्ट कैटेगरी में जो कैटेगरी से आए वह लिखिए, ना कि आपका आरसीजी लिखिएगा, ना कि डीक्यू लिखिएगा। डीक्यू आरसीजी यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कास्ट आपका ईडब्ल्यूएस होगा तो ईडब्ल्यूएस लिखिएगा, एससी होगा तो एसटी लिखिएगा, और एससी होगा तो एससी लिखिएगा, ईबीसी होगा तो ईबीसी लिखिएगा, यूआर होंगे तो यूआर लिखिएगा। चलिए इस बात को समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बीसीसी मेधा क्रमांक अनुरक्षक, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बीसीसी रैंक। अब बीसीसी रैंक जो है वह रैंक लिखना है। अब बीसीसी रैंक वह रैंक लिखना है जिससे आपका बीसीसी में सिलेक्शन हुआ है, जिससे आपको रोल नंबर से आपको आईएएस भवन बुलाया गया, उस रोल नंबर को लिखना है। उसके बाद में उसके बगल में कोटि लिखना है, जिस कोटि से आपको बुलाया गया उसका कोटि लिखना है। समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए आगे उसके बाद में बोलता है पिता का नाम, 5 नंबर में पिता का नाम। तो पिता का नाम भी एडमिट कार्ड में जो होगा वही लिखिएगा, चाहे तो यहाँ पर हिंदी में लिखकर कोष्ठ में देकर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखिएगा, या कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिखकर बगल में हिंदी में लिखिएगा। उसके बाद बात करते हैं स्थानीय पता। स्थानीय पता यानी कि आपका जो अस्थायी पता होगा, एड्रेस होगा, वही एड्रेस लिखिएगा। अब एड्रेस भी आप हिंदी में पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद कोष्ठ में इंग्लिश में भी पूरा लिखिएगा। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आसानी भाषा में आगे बढ़ते हैं। आसानी भाषा में आगे बढ़ेंगे तो कहा जाता है कि महाविद्यालय जहां से आप अभी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अभी पढ़ रहे हैं, या 12th जहां से पास आउट किए हैं, अभी कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, डजन मैटर, 12th पास आउट ही हुए हैं ना, तो उस कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका डिस्कस करते हैं 8 नंबर में पहचान चिन्ह। अब पहचान चिन्ह में क्या लिखिएगा, तो पहचान चिन्ह में अपने बॉडी का यूनिक पार्ट को लिखिएगा। यूनिक पार्ट का मतलब होता है सपोर्ट डेट आपके फेस पर तिल हो तो आप तिल के बारे में जानकारी दे दीजिएगा। सपोर्ट डेट आपके फेस पर कहीं कट हो जो आपके लिए यूनिक लगता है तो उस चीज को लिख दीजिएगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फोन नंबर। अब फोन नंबर वह फोन नंबर लिखना है जो आप पास में रखते हैं, हमेशा चालू रहे, क्योंकि कॉलेज के इंफॉर्मेशन उसी फोन नंबर पर जाएगा। तो चलिए वो नोट डाउन कर दीजिएगा। उसके बाद में एक और मोबाइल नंबर 10 नंबर में मांग रहा है, तो वहां पर वह मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके गार्जियन के पास रहता हो, क्योंकि हो सके आपका फोन स्विच ऑफ हो तो उस नंबर पर मैसेज या कॉल जाए। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में ईमेल पता, यानी कि ईमेल पता का मतलब क्या है, तो ईमेल वहां पर लिखना है, ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। फिर वह ईमेल आईडी जो यूज करते हैं, क्योंकि हो सके ईमेल के द्वारा ही मैसेज आपका कॉलेज का है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं आधार नंबर। आधार नंबर आपके होंगे वह डाल दीजिएगा अपना खुद का। चलिए उसके बाद में आपको जो बायोमेट्रिकल फॉर्म है उसमें आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है, वह सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल में सजाकर
साथ में सबमिट करना है तो वह सजा लीजिएगा। और जो व्यक्ति का पहले से कहीं एडमिशन है तो वह बोनाफाइड बनवा लेंगे और बोनाफाइड सबमिट करेंगे। उसके बाद डिस्कस करते हैं 12 नंबर में क्या बढ़ना है। तो 12 नंबर में ऊपर दिए गए जितना भी चीज बताया है वह सभी को आपने सत्यापन किया है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इस चीज का गारंटी लेते हैं तो वहां पर अपना रोल नंबर भरिएगा। चलिए उसके बाद हम दूसरिका जांच बिंदु में आते हैं, यानी कि दूसरिका पेज में। सेकेंड पेज पृष्ठ में क्या है, तो सबसे पहले आपको आयु के बारे में पूछता है। तो आयु में सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। उसके बाद कितने साल का हो गए, यानी कि वर्ष पूछता है तो वर्ष लिख दीजिएगा जितने वर्ष का होंगे। चलिए उसके बाद में हम सेकेंड नंबर में आते हैं दूसरिका पृष्ठ में। दूसरिका पृष्ठ में सेकेंड नंबर में तो उसमें बोलता है अपना शिक्षा योग्यता, यानी कि आपका जो योग्यता है उसके बारे में। तो योग्यता में आईएससी किए हैं, तो आईएससी किए हैं, तो आईएससी में भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, गणित हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया। ये सारे में जो सब्जेक्ट आपके में है उसमें जितना मार्क्स आया है उसको बाटा में करके लिखिएगा। सपोज डेट 100 में से 80 आया तो 80/100 लिखना है, 80/100 लिखना है। तो सपोज डेट भौतिकी आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ जिसमें से 80 नंबर लाए हैं तो 80 ऊपर लिखिएगा, उसके बट्टा में देकर 100 लिखिएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आसानी भाषा में। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब उसी का ख नहीं भरना है, उसी का ख नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है, क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर पास आउट नहीं है 12th, इसलिए नहीं भरना है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं आवासीय योग्यता। आवासीय योग्यता के बारे में बात करें तो आपका स्थानीय आधार कोटि यहाँ पर लिखना है। आधार कोटि क्या है, सपोर्टेड आधार कोटि की बात करें तो ईबीसी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं या एससी से आते हैं, यह चीज की जानकारी देना है। उसके बाद हम डिस्कस करें तो पहचान का सत्यापन, यहाँ पर आप औंठा किसके सामने लगाना है, आईएएस भवन में लगाइएगा। घर पे छेड़छाड़ इसमें मत कीजिएगा। 4 नंबर जो सेकेंड पृष्ठ में है उसमें कुछ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अगर करते हैं तो आपका फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आईएएस भवन में। इस बात की जानकारी अच्छे से ले लीजिए। चलिए अब तीसरे के पृष्ठ में आते हैं। तीसरे के पृष्ठ में क्या करना है, तो चलिए आसानी भाषा में आपको समझाते हैं। तीसरे के पृष्ठ में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, तो आधार के द्वारा आपका आधार नंबर पहले लिखना है, पहले आधार नंबर लिखना है। उसके बाद जाति लिखना है, जाति कौन सा जाति है, जो जाति में होगा वही जाति लिखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ, उसके बाद छेड़छाड़ नहीं करना है। अब छेड़छाड़ नहीं करना है। 6 नंबर में दिव्यांग की जांच, यहाँ पर भी आप 6 नंबर में भी छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। चलिए अब 7 नंबर में बात करें तो 7 नंबर में भी आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, छेड़छाड़ 7 नंबर में भी कुछ नहीं करना है। चलिए 8 नंबर में बात करें तो 8 नंबर में भी आपको कुछ नहीं करना है, 8 नंबर में भी कुछ नहीं करना है। चलिए उसके बाद हम आते हैं बायोमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में। तो उसमें हम जानकारी देते हैं। तो उसमें आपको बताया तो सबसे पहले डेट डालना है, डेट जिस दिन को कॉलेज अलाउट होगा उस डेट को डालिएगा, ना कि पहले ही डाल कर जाइएगा। उसके बाद बात करें कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम में अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में बीसीसी रोल नंबर लिख दीजिएगा, बिल्कुल समझ रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी लिख दीजिएगा, कास्ट जो है वह लिखिएगा। उसके बाद रोल नंबर लिखिएगा, यूआर रैंक लिखिएगा। उसके बाद में कास्ट रैंक जो होगा, ईबीसी से होगा तो ईबीसी से लिख दीजिएगा, ओबीसी से होगा तो ओबीसी वाला कास्ट रैंक लिखिएगा। आरसीजी रैंक होगा तो आरसीजी रैंक लिख दीजिएगा, डीक्यू रैंक होगा तो डीक्यू रैंक लिख दीजिएगा, लेकिन जो रैंक है वही लिखिएगा, ऐसे वैसे मत लिखिएगा। चलिए उसके बाद बात करें तो यहाँ पर उसके बाद आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आईएएस भवन जाने के बाद ही आपको कुछ भी करना है। तो आप सबको आशा है कि वीडियो पसंद आया तो सभी कोई लाइक कर दीजिएगा, जितने कोई नए हैं सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास इतना शेयर कीजिएगा 2023 में जो भी व्यक्ति एग्जाम देने वाले हैं सभी मेरे साथ जुड़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प ले पाए और जल्द से जल्द आप सभी चैनल को मोनेटाइज करने की कोशिश करें। थैंक यू।